हेलो दोस्तों, दीवान ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के प्रश्नों को कक्षा 10 के ऑब्जेक्टिव साइंस प्रश्नों को देखेंगे जो मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस को। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा बुझा हुआ का चूर्ण है? ऑप्शन है CaCOH2 CaO CaCO3। तो निम्न में कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है? तो हो जाएगा CaOH2। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पादप में जल का स्थानांतरण कौन करता है? तो पादप में जल का स्थानांतरण कौन करता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, स्थूलकुनोत्तर। तो आंसर हो जाएगा जल का स्थानांतरण जाइलम करता है। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 40, 23, 64 और 46। तो आंसर हो जाएगा मानव में गुणसूत्र की संख्या कुल 46 होती है। जोड़ा पूछेगा तो 23 होगा और संख्या पूछेगा कुल तो 46 होती है। अगला प्रश्न है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे रंध्र या बात रंध्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? तो मानव नेत्र में स्वच्छ नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। अगला प्रश्न है, अक्रिय तत्व कौन सा है? कार्बन, हीलियम, सोना, चांदी। तो इनमें अक्रिय तत्व कौन है? ऑप्शन है कार्बन, हीलियम, सोना, चांदी। तो आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? ऑप्शन है मोटर, जनरेटर, बल्ब, साउंड। तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? ऑप्शन है AU, Na, Ag और K। मतलब हो गया सोना, सोडियम, चांदी और पोटेशियम। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु ऑप्शन में हो जाएगा बी, सोडियम। सोडियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? मानव रक्त का pH मान कितना होता है? ऑप्शन है 7, 7.4, 6.5, 7.2। तो मानव रक्त यानी खून का pH मान होता है 7.4। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? लाल, हरा, बैंगनी, पीला। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे अधिक कहेगा तो हो जाएगा लाल रंग। निम्न में जल का अपवर्तनांक कितना होता है? अगला प्रश्न है कि निम्न में जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5, 1.33, 1.8, 2.42। तो आंसर हो जाएगा जल का अपवर्तनांक 1.33। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में प्रोटीन कितना % होता है? ऑप्शन है 90%, 70%, 7%, 0.18%। तो प्लाज्मा में प्रोटीन होता है 7%। अगला प्रश्न है कि आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर, रेटिना पर, कचावद्रा पर, कॉर्निया पर। तो आंखों का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कि अवतल लेंस में आवर्धन का सूत्र क्या होता है? अवतल लेंस में आवर्धन का सूत्र होता है -v/, अवतल लेंस कह रहा है, लेंस में आवर्धन का सूत्र होता है v/u। अगला प्रश्न है कि पुरुष में यौवनारंभ के लक्षण है। ऑप्शन है दाढ़ी में मूंछ का आना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों को भरना और डी ऑप्शन है सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? वोल्ट मीटर से, एमीटर से, स्पैग मैनोमीटर से, नन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विरंजक चूर्ण का सूत्र है? तो CaOCl इंटू Cl, CaCl2, CaSO4Cl2। तो आंसर हो जाएगा CaOCl इंटू Cl। अगला प्रश्न है,
वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बोमेन संपुट, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, न्यूरॉन। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी चालकता सबसे अधिक नहीं है? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। किसकी चालकता सबसे अधिक नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे के तने में पाया जाने वाला उजला गाढ़ा द्रव क्या कहलाता है? पेड़ पौधे के तना में पाया जाने वाला उजला गाढ़ा द्रव क्या कहलाता है? तो लैटेक्स कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल की दिशा में पौधे की वृद्धि की क्रिया क्या कहलाता है? जल की दिशा में पौधे की वृद्धि प्रकाश अनुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्व अनुवर्तन और रसायन अनुवर्तन। तो जल की दिशा में पौधे की वृद्धि की क्रिया कहलाता है जलानुवर्तन। अगला प्रश्न की प्रकाश